थोड़ा और आगे देते हैं तो y इक्वल टू क्या है, अब हमने इसमें टर्म्स बढ़ा ली हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x, तो अब इसका क्या हो जाएगा, 2 का ज्यों का त्यों, x³ का कितना हो जाएगा, x पे 4/4 माइनस ज्यों का त्यों 3 ज्यों का त्यों, x² का कितना हो जाएगा, x³/3 प्लस ज्यों का त्यों 4। अब x पे कितने की पावर है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1 मतलब कि 2 और x²/2, तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएगा 2/4 कितना आ जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल x³ और 4 से 2 कैंसिल 2, तो हमारा आ गया इंटीग्रेशन 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x का x4/2 माइनस x³ प्लस x²/2। अगेन देखें यहाँ y इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो a कांस्टेंट है, x³ का कितना होगा x पे 3 + 1 मतलब x पे 4/4, b कांस्टेंट है, x² का कितना होगा x पे q/3 प्लस c कांस्टेंट है, x पे 1 की पावर का कितना हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2/2। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट, इसमें कोई पावर नहीं लगी हुई है, अगर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आंसर कितना आता था 0, बट यहाँ इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में आंसर आएगा कांस्टेंट इंटू एक्स, मतलब अगर यहाँ 2 होता तो आंसर क्या आता 2x, 3 होता तो क्या आता 3x, 4 होता तो 4x। ये कैसे आता है इसको देखें, मान लो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ d/1 लिख सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ x पे 0 की पावर लिख सकता हूँ, ठीक। अब x पे 0 की पावर है तो क्या लिखेंगे x पे n, तो x पे n + 1 मतलब 0 + 1 1/1, इसलिए इसका आंसर क्या आता है, जितना कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का आता है इंटू एक्स, के का के एक्स। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं, जैसे हमने साइन कॉस के डिफरेंशिएशन देखे थे, तो इसमें भी आपको ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग भर लगाना है। हमने आपसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बोले थे याद करने को, कि साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, सेक का सेक इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स का कॉस इंटू कॉट, ये हमने आपको याद करने को कहे थे। ये क्या है डिफरेंशिएशन। अब जरा इंटीग्रेशन देखते हैं, बिल्कुल इन्हीं का मैंने क्या कहा था कि प्लस का क्या होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई का डिवाइड, सेम। अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, तो हमने क्या लिखा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन। अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का आंसर क्या आएगा, अब ये माइनस कहाँ चला जाएगा इधर, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस एक्स। यहाँ देखें सेक स्क्वायर एक्स का क्या आंसर आएगा टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। ऐसे ही सेम ले ली कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा ये, और ये साइन भी कहाँ चला जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। ऐसे ही सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। सिमिलरली कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। ऐसे ही यहाँ भी देखिए log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था 1/x, तो इंटीग्रेशन में 1/x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा log x, ठीक। e⁻x का डिफरेंशिएशन भी क्या था e⁻x, और e⁻x का इंटीग्रेशन भी क्या है e⁻x, तो आपको ये कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। अब आते हैं हम एक नए कॉन्सेप्ट पर, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। हमने अभी सिग्मा साइन को तो इसमें कन्वर्ट कर लिया, लेकिन सिग्मा के साथ क्या लिखा हुआ था दैट n = 1 to r और फलाना दिखाना, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे जो यहाँ लिखा होगा वहाँ और यहाँ लिखा होगा तो यहाँ। अब इसको पढ़ना देखें, इंटीग्रेशन ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट a to b, पढ़ते कैसे लिमिट a to b। इस a को बोलते हैं लोअर लिमिट, b को बोलते हैं अपर लिमिट, मतलब यहाँ कुछ भी लिखा होगा 2 से 4, 6 से 7, 1 से 8, तो a इसको यहाँ जो लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे लोअर लिमिट, यहाँ जो लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे अपर लिमिट। अब मैं बोलूँ y = x² और लिमिट क्या है a से b, तो इसको क्या लिखूंगा a to b y dx, a to b x² dx। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3। अभी जब लिमिट नहीं थी तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया था, लेकिन जब लिमिट होती हैं तो लिमिट में आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट, यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट। अब जहाँ x है, मतलब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए, अगर y के में कर रहे हो तो y के, जहाँ x है वहाँ आप एक बार b रख दीजिए, मतलब अपर लिमिट रख दीजिए। अपर लिमिट
फिर माइनस जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट रख दीजिए। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया b, तो क्या आ गया BQ/3। फिर क्या लगा, ये अपर लिमिट हो गई, फिर क्या लगा दिया माइनस, फिर क्या लिखा लोअर लिमिट रख दी, जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया a, AQ/3। तो हमारा आंसर आ गया इसका 1/3 BQ माइनस AQ। कुछ और देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, y = 3x⁴ और यहाँ हमने लिमिट लेके रखी है 1 से 2 की। तो y × dx और लिमिट क्या है 1 से 2, 3 तो बाहर आ जाएगा, x4 बचेगा। x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा x5/5। अगर हमें बिना लिमिट के करना होता तो हमारा ये आंसर आ चुका था, लेकिन अब हमें क्या करना है 1 से 2, तो 5 को भी हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाए 3/5 आ गया, बचा x5। अब एक बार x या क्या रखेंगे आप 2 और एक बार x या क्या रखेंगे आप 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/5, 2 पे 5 की पावर माइनस 1 पे 5 की पावर, 2 पे 5 = 32 माइनस 1 दैट इज 31 × 3/5, तो दैट इज 93/5। बस एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे हमारे पास sin 2x का जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो क्या आता था आंसर cos 2x, मतलब साइन का जो डिफ्रेंशिएशन था, और जो 2 आता था 2x का क्या आता था 2, इसका जो 2x का डिफ्रेंशिएशन आता था वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे। अब इंटीग्रेशन में आपको जो ये अलग से 2 आएगा उसको आपको क्या करना है डिवाइड करना है बस। तो पहली बात sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x लिख दिया, और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2, यहाँ डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 2। ऐसे ही cos 3x का क्या होगा sin 3x और 3x का 3, तो 3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस होंगे।